हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मराठी मूवी जीवन संध्या। इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पुणे से, जहाँ पर जीवन और संध्या नाम का एक बुजुर्ग कपल डिवोर्स के लिए आया है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि 2 महीने बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। जीवन पहले की तरह संध्या के लिए आज भी गजरा लेकर आया है। वो संध्या के बालों में गजरा लगाता है। तो संध्या भी जीवन का फेवरेट हलवा पकाकर लाई थी, जो वो जीवन को खिलाने लगती है। तभी वहां पर उस वकील का असिस्टेंट आता है, जो जीवन और संध्या से कहता है कि उन दोनों में इतना प्यार है तो वो अब इस वक्त डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। वैसे भी अब उन्हें डिवोर्स की जरूरत ही क्या है। जिसके बाद जीवन उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। बात कुछ सालों पुरानी है। जीवन अपने बेटे अंकुर और बहू प्रतिभा के साथ रहता है। जीवन की पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो गए थे। एक दिन जीवन किसी काम से बाहर गया था और उसे ऑटो नहीं मिल रहा था। बारिश बहुत हो रही थी और उसे मुश्किल से एक ऑटो मिलता है, लेकिन उस ऑटो को संध्या ने भी रोका था। दोनों को एक ही जगह जाना था, तो ऑटो वाला उन्हें रिक्शा शेयर करने के लिए कहता है और दोनों मान जाते हैं। ऑटो में दोनों के बीच बातचीत होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि संध्या पहले टीचर थी, अब वो रिटायर हो चुकी है और अकेली ही रहती है। तो वही जीवन किसी कंपनी में मैनेजर था, वो भी अभी रिटायर हो चुका है और घर में ही रहता है। दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातें करते हैं, जिसके बाद उनका स्टॉप आ जाता है और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जीवन के घर वालों की बात करें तो अंकुर और प्रतिभा दोनों ही जीवन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। लेकिन प्रतिभा को जॉब करना था, लेकिन अंकुर इसके लिए मना कर रहा था। उसका कहना था कि वो पापा का ध्यान रखे, वो पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन प्रतिभा का कहना था कि वो घर और ऑफिस दोनों ही संभाल सकती है। लेकिन अंकुर नहीं मानता। एक दिन जब अंकुर और जीवन कहीं जा रहे थे, तो उसे रास्ते में संध्या दिखाई देती है। जीवन किसी बहाने से वहीं पर उतर जाता है और संध्या से बात करने की कोशिश करता है। संध्या भी उसे देखकर खुश हो जाती है। जीवन उसे जूस पीने के लिए कहता है, जिसके बाद संध्या और वो जूस पीने के लिए चले जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि संध्या की एक स्नेहा नाम की बेटी है, जिसकी शादी हो गई है और वो हैदराबाद में अपने पति और बेटी के साथ रहती है। स्नेहा जब 1 साल की थी, तभी संध्या के पति की डेथ हो गई थी। तब से संध्या ने स्नेहा को अकेले ही संभाला है। जीवन उसे कहता है कि उसकी पत्नी को जाकर कुछ ही साल हो गए, लेकिन फिर भी वो घर में अकेला महसूस करता है खुद को। जबकि संध्या ने तो इतनी लंबी उम्र बिना किसी के सहारे की गुजारी है। वो उसे इस बात के लिए सैल्यूट करता है। उन दोनों में काफी बातचीत होती है, जिसके बाद वो दोनों अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। जीवन जब घर जाता है तो वो संध्या को मिस कॉल देता है। तो वही संध्या भी जीवन का मिस कॉल देखकर खुश हो जाती है। वो भी जीवन को मिस कॉल देने लगती है। जीवन फोन के पास ही बैठा था, तभी वहां पर प्रतिभा की फ्रेंड का कॉल आता है। जीवन उन दोनों की बातें सुन लेता है। तब उसे पता चलता है कि प्रतिभा जॉब करना चाहती है। अगले दिन जीवन अंकुर से कहता है कि प्रतिभा की अगर इच्छा है तो उसे जॉब करने दे। जीवन के कहने पर अंकुर भी मान जाता है। प्रतिभा इस बात से बहुत खुश होती है। अगले दिन जीवन और संध्या फिर से मिलते हैं। इस बार जीवन संध्या के लिए गजरा लाता है, लेकिन संध्या कहती है कि पति के जाने के बाद उसने आज तक कभी भी गजरा नहीं पहना। लेकिन जीवन संध्या से कहता है कि ये फूल कितने कमाल के होते हैं, खुद मरकर भी दूसरों की जिंदगी में खुशबू लाते हैं। ये सुनकर संध्या गजरा पहन लेती है। अब वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। संध्या के घर में तो बात करने वाला कोई भी नहीं था। वो कभी कभार अपनी बेटी को कॉल करती, लेकिन उसकी बेटी ज्यादातर टीवी देखने में ही बिजी रहती थी। लेकिन संध्या अब जीवन की वजह से बहुत ही खुश रहने लगी थी। एक दिन जीवन के बेटे को पता चलता है कि उसके पापा किसी औरत के साथ हमेशा घूमते रहते हैं। अंकुर जब घर आता है तो वो जीवन से नाराज था। वो उनसे कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दे, क्योंकि लोग उन पर हंस रहे हैं। लेकिन जीवन कहता है कि उसे संध्या के साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इसमें कोई गलत काम तो नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन अंकुर इस बात से कन्विंस नहीं था। लेकिन प्रतिभा जीवन की साइड लेती है। जीवन डिसाइड करता है कि वो संध्या से शादी करेगा। शादी के बाद उनके घूमने फिरने से या साथ में टाइम स्पेंड करने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अगले दिन जाकर
संध्या को शादी के लिए प्रपोज करता है। संध्या भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो जीवन से कुछ टाइम मांगती है। अगले दिन संध्या जीवन को अपना जवाब देने वाली थी। संध्या रात को अपनी बेटी को कॉल करके बताती है कि वो शादी करना चाहती है। ये सुनते ही उसकी बेटी उस पर नाराज हो जाती है। यहाँ तक कि उसका दामाद भी उस पर गुस्सा था। उसकी बेटी कहती है कि अगर उसे शादी करनी है तो वो उनसे रिश्ता तोड़ दे। अगले दिन संध्या जीवन को इस सब के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि स्नेहा से बात करते हुए उसे महसूस हुआ कि स्नेहा सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो इस बार खुद के बारे में सोचेगी और वो शादी करने के लिए रेडी है। जीवन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो जाकर अंकुर को भी बताता है कि वो शादी करना चाहता है। तो वही अंकुर भी उसे यही कहता है कि अगर उसे शादी करनी है तो उनसे उन्हें रिश्ता तोड़ना होगा। जीवन भी इस बात के लिए मान जाता है और वो घर छोड़ देता है। जिसके बाद जीवन और संध्या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वो संध्या के फ्लैट में ही रहने लगते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। दोनों का ही अकेलापन दूर हो गया था। प्रतिभा जीवन को कॉल किया करती थी, लेकिन अंकुर नहीं करता था। वो अपने पापा को बहुत मिस भी करता था, लेकिन उसका ईगो उसके बीच में आ रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और प्रतिभा एक दिन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जीवन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रतिभा को कुछ टाइम बाद एक लड़की होती है। जीवन उससे मिलने के लिए जाना चाहता था। डॉक्टर बताते हैं कि प्रतिभा की बेटी उसकी दादी पर गई है। ये सुन के तो जीवन को उससे मिलने की और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। जीवन अंकुर को कॉल करता है। अंकुर उसे बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अकेले। ये सुनकर जीवन कॉल कट कर देते हैं। जीवन और संध्या की शादी को 5 साल हो गए थे। उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन जीवन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर वो संध्या को लेकर बाहर डिनर पर चले जाते हैं। जब वो डिनर से लौट रहे थे, जीवन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उन्हें हार्ट अटैक आया था। संध्या उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। जीवन की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर कहते हैं कि उनकी बाईपास सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए 4 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। संध्या जाकर अपनी सारी ज्वेलरी बेच देती है, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिलते हैं। संध्या अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन उसका दामाद उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। इसके बाद संध्या के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो अंकुर को कॉल कर देती है। अंकुर कहता है कि वो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि संध्या उनकी लाइफ में रहे। इसलिए वो संध्या को जीवन को छोड़कर जाने के लिए कहता है। संध्या भी मान जाती है, तो अंकुर और प्रतिभा आकर सारे पैसे भर देते हैं और जीवन की सर्जरी हो जाती है। लेकिन जीवन के पास संध्या नहीं थी। जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उससे कॉल पर बात करता है। संध्या उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन जीवन चाहता था कि संध्या उससे मिलने को आए। संध्या कहती है कि अभी जीवन को प्यार की नहीं पैसों की जरूरत है, जो संध्या के पास नहीं है, इसलिए वो अपना ख्याल रखे। थोड़े दिनों बाद जीवन को डिस्चार्ज मिल जाता है। अंकुर उन्हें लेकर अपने घर आता है। वहां पर जीवन देखता है कि अंकुर ने उनकी सारी चीजें वैसे ही संभाल कर रखी है, जैसा वो यहाँ रहते थे तब था। ये देखकर जीवन को काफी अच्छा लगता है। वो अपनी पोती को भी देख लेते हैं। लेकिन जीवन और संध्या दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। संध्या कभी कभी छुपकर जीवन को देखा करती थी। एक दिन अंकुर जीवन से कहता है कि उन्हें संध्या से डिवोर्स ले लेना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके बाद अंकुर की फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली उसके कहने का मतलब था कि संध्या प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकती है। इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द जीवन संध्या को डिवोर्स दे दे। जीवन इस बात के लिए नहीं मानता, लेकिन अंकुर कहता है कि अगर उसकी खुशी उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो ये जरूर करेंगे। ये सुनकर जीवन डिवोर्स के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जब जीवन और संध्या अपनी स्टोरी सुना रहे थे। जिसके बाद वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं था। जीवन अंकुर को संध्या से मिलवाना चाहते थे, लेकिन अंकुर नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो जीवन को लेकर वहां से चला जाता है। एक दिन अंकुर जीवन को बताता है कि डिवोर्स की डेट मिल गई है। ये सुनते ही जीवन के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो गिर जाता है। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तब पता चलता है कि उनकी वन साइड पैरालाइज हो गई है। डॉक्टर संध्या को भी कॉल करके इसके बारे में बताते हैं। संध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। संध्या की बेटी भी उसे कॉल करती है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती, जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है।
अब जीवन चल फिर भी नहीं सकते थे। प्रतिभा उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी, लेकिन जीवन को कहीं न कहीं उससे सेवा करवाने में अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। इसलिए प्रतिभा और अंकुर डिसाइड करते हैं कि वो जीवन के लिए एक आया रखेंगे। वो पेपर में न्यूज़ देते हैं, लेकिन उन्हें जैसी चाहिए वैसी आया नहीं मिलती। तो डॉक्टर उन्हें कॉल करके बताते हैं कि उनके पास एक आया है और डॉक्टर संध्या को ही भेज देते हैं। अंकुर और प्रतिभा ने कभी भी संध्या को नहीं देखा था। संध्या उन्हें अपना नाम ममता घारे बताती है। ये संध्या का शादी से पहले वाला नाम था। संध्या को वहां देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि संध्या यहाँ पर आया बनकर आई है। लेकिन संध्या जीवन की मन से सेवा करने लगती है। वो अंकुर के बेटी को भी संभालती थी। धीरे धीरे संध्या पूरे घर को अच्छे से संभालने लगती है। तो वही जीवन की तबीयत भी अब थोड़ी थोड़ी सुधरने लगती है। संध्या और प्रतिभा का बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो गया था। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे कि तभी जीवन के रूम से एक ग्लास गिरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर हड़बड़ाहट में संध्या की उंगली कट जाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और जीवन के पास भागती हुई चली जाती है। जीवन पानी पीने की कोशिश कर रहा था। संध्या उसे डांटने लगती है कि वो खुद क्यों उठ रहा था, वो संध्या को आवाज क्यों नहीं दे रहा था। संध्या को चोट लगी थी, लेकिन उस पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। प्रतिभा समझ जाती है कि ये ममता नहीं बल्कि संध्या ही है। वो संध्या से पूछती है तो संध्या उसे सब कुछ बता देती है। प्रतिभा उसे वादा करती है कि वो अंकुर को कुछ भी नहीं बताएगी। इसके बाद प्रतिभा और संध्या का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अंकुर भी संध्या से बहुत ज्यादा खुश था। वो संध्या को 3 महीने का पगार एडवांस में देने लगता है, लेकिन संध्या उसे मना कर देती है। संध्या कहती है कि जब उसे पैसों की जरूरत होगी वो खुद ही उससे मांग लेंगी। एक दिन संध्या को जीवन के कबर्ड में एक स्वेटर मिलता है जो अधूरा था। प्रतिभा बताती है कि ये जीवन की फर्स्ट वाइफ उसके लिए बना रही थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो संध्या उस स्वेटर को पूरा करने का ठान लेती है। दिवाली नजदीक आ रही थी, तो जीवन अंकुर को कुछ पैसे देता है और संध्या के लिए पैठनी खरीदने के लिए कहता है। प्रतिभा संध्या के लिए एक बहुत ही प्यारी सी पैठनी लेकर आती है। जीवन संध्या को वो पैठनी पहनकर दिखाने के लिए कहता है। संध्या उस साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वही संध्या का स्वेटर भी पूरा हो गया था। दिवाली के वक्त वो जीवन को वो गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन दिवाली से पहले ही जीवन की तबीयत खराब हो गई। संध्या ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन जीवन समझ गया था कि अब उसके पास टाइम नहीं बचा। वो संध्या से कहता है कि अपने आप को संभाले। संध्या बहुत ही तड़प रही थी कि वो किसी तरह जीवन को बचा ले। अंकुर जब यह देखता है, वो समझ जाता है कि ये कोई आया नहीं बल्कि संध्या है, क्योंकि अंकुर से ज्यादा संध्या उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी जीवन उसे संध्या कह के बुलाता है और उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। ये कहते ही जीवन की डेथ हो जाती है। प्रतिभा बहुत रोने लगती है, लेकिन संध्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीवन की डेथ हो चुकी है। अंकुर संध्या को माँ कह के बुलाता है, जिससे संध्या को थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि जीवन उसे छोड़कर जा चुका है, संध्या ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये थी जीवन संध्या मूवी की स्टोरी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग लगा। हर उम्र में हमें एक साथी की जरूरत होती है। यहाँ हम अंकुर और स्नेहा को गलत भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जीवन और संध्या का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बच्चे जब पेरेंट्स को बताते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का भी रिएक्शन ऐसा ही होता है। सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर पेरेंट्स का कहना होता है कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो हमसे रिश्ता तोड़ना होगा। इसलिए अगर पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक दूसरे को समझने लगे तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एंड एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि स्नेहा ने संध्या को अकेले क्यों रखा था। स्नेहा संध्या को अपने साथ भी तो रख सकती थी, क्योंकि बेटा हो या बेटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स की केयर करे। अब उस पर ये मत कहना कि शायद स्नेहा के ससुराल वाले नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि स्नेहा की माँ ने जितना उसके लिए किया था, स्नेहा उसके बदले में इतना तो कर ही सकती है। तो ये थी जीवन संध्या मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।